में भी लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो पवित्र आत्मा करता है। तो वही चीज हर रोज प्रार्थना में मैं मांगती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ और उसका अभिषेक। हर रोज एक नया अभिषेक परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं पिछले कुछ जो मुझे 2 साल हुए हैं परमेश्वर में नहीं आई तो जैसे मैंने परमेश्वर को जाना, ये चीज़ सोचती थी कि हाँ, जो हम जैसे कोई इंसान ले लो, कोई जेंट्स ले लो, कोई लेडीज़ ले लो, अगर हम बोलते हैं ना कि हाँ कि पहले मैं मसीह में नहीं था, पहले मैं सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, मैं व्यभिचार भी करता था या करती थी, जो भी है वटेवर, वो चीज़ हम सोचते हैं कि नहीं, अब मैं मसीह में आ गया हूँ या आ गई हूँ, अब मैं ये चीज़ नहीं करती इसलिए मैं पवित्र हूँ। ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि पहले मैं ये चीज़ करती थी और अब मैं नहीं करती तो मैं पवित्र हो गई हूँ, या मैं पहले शराब पीता था या सिगरेट पीता था, पहले नहीं पीता था तो अब मैं पवित्र हो गया हूँ। ये चीज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा है कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि जो ऊपर से गिराया गया था ना लूसीफर, वो भी शराब नहीं पीता था स्वर्ग में, वो भी व्यभिचार नहीं करता था स्वर्ग में, फिर भी वो अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड था। हम अपने मन के विचारों से अपवित्र होते हैं। ये चीज़ नहीं है कि हमने हाँ सिगरेट छोड़ दी, हमने व्यभिचार छोड़ दिया, हमने शराब छोड़ दी, हमने कोई भी नशा या कोई भी गलत काम छोड़ दिया तो हम सिद्ध हो गए हैं, हम परमेश्वर में आगे नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। तो मतलब हमारा जो मन है, हमारे विचार को शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे ना, तब तक हम सिद्ध नहीं हो ही नहीं सकते। जब तक हमारे विचार जो शुद्ध नहीं होते, हम अपने विचारों से गलत चीजें जो थॉट्स हैं, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मांगते, विचारों से शुद्ध नहीं होते, तब तक हम किसी को जज भी नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि नहीं वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो चीज़ भी पाप है। किसी को जज करना वो चीज़ भी पाप है कि वो नरक में जाएगा, वो ऐसा कर रहा है, शुक्र है मैं वैसा नहीं हूँ। परमेश्वर ने एक उदाहरण दी है बाइबल में। उसने कहा है कि 2 व्यक्ति आए थे मेरे पास, एक ने प्रार्थना की थी कि खुदा शुक्र है मैं दूसरे लोगों की तरह पाप नहीं करता, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। उसके अंदर वो चीज़ घमंड था, वो बोल रहा था। और एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि खुदा मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं स्वर्ग की ओर आंखें उठा के तुझसे प्रार्थना कर सकूँ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर ने कहा कि इन दोनों में से जो है दीन कौन हुआ। ये नहीं कि उसने पाप नहीं किया कोई भी, ये नहीं है कि उसने सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं, उसने व्यभिचार नहीं किया तो वो दीन हो गया, नहीं। परमेश्वर कहना वो जिसने अपने पापों को मेरे आगे मान लिया है, वो जिसने पापों को मनुष्य के आगे मान लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे, दोनों का अनुग्रह हम पर होना जरूरी है। इसी तरह हमें नम्र और दिल से, हृदय से, विचारों से होना चाहिए। हमें ये नहीं, मैं यही चीज इस साल मांग रही हूँ कि परमेश्वर मैं सबसे पहले मैं नम्र और दीन होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज थी, वो घमंड था, चाहे वो किसी भी तरह का लगा लो, वो था मेरे अंदर, वो पास्ट था वो मेरा। मैं इस साल परमेश्वर से यही चीज मांगती, परमेश्वर में आत्मा और प्रार्थना में बढ़ूं। मैं कोई भी संसारिक चीज नहीं मांग रही हूँ। हाँ परमेश्वर, जो अब तक मैंने नहीं किया ना, वो मैं इस साल करना चाहती हूँ। इस साल तेरी महिमा को मैं देखना चाहती हूँ, मैं विश्वास में बढ़ना चाहती हूँ। मेरे अविश्वास का परमेश्वर उपाय करो। हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर वो चीज, उस चीज से मैं पवित्र नहीं होना चाहती जो शारीरिक चीज है, वो नहीं, मैं आत्मिक रूप से भी, मेरी जो अंदर की चीजें हैं, मेरे अंदर में जो घमंड, जो विचार गलत, जो हर एक तरह का जो भी गलत काम है, उस चीज से मैं पवित्र होना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मेरा खुदा पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हम, परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो, मतलब हम बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, जो लिखा है उसका एक एक बिंदु सच्चा है। तो वही चीज इस साल में इस साल कर रही हूँ कि जो लास्ट दिसंबर में होगा, मैं विश्वास करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यहाँ पे मेरी एक बड़ी गवाही आएगी पूरे साल की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर में मेरी गवाही आएगी कि इस साल मैंने कितनी रूहों को परमेश्वर की महिमा से बचाया है। इस साल हर रूहों को बचाना है। और जो 5 दिन हुए हैं, इन 5 दिनों में मैं सभी को फोन करके सुसमाचार दे रही हूँ। जो परमेश्वर के दास ने 1 तारीख को पिछले संडे को हमें वचनों के द्वारा वहां से बात की थी कि दलेरी का आत्मा, उस चीज़ के लिए हर रोज़ मैं प्रार्थना करती हूँ। और उस चीज़ को जब मैं याद करती हूँ तो तभी मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सभी को सुसमाचार देती हूँ। अन्य जाके फ़ोन कॉल पे करके या किसी के पास जाके, जब मैं यहाँ से संडे घर गई ना, तभी मेरे अंदर आए, मैं बैठी नहीं, मैं अंदर नहीं, मैं आज जाऊँगी और सुसमाचार दूँगी। उसी वक्त मैं खाना खा के किसी के घर गई के अन्य जाति पर्सन थे, उनके घर गई और उनको सुसमाचार दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ इस साल। परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझ में से ऐसे ऐसे
मेरे जीवन में से परमेश्वर की महिमा हो। मैं ये इस साल मेरा ये एम है कि मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ, मैं आत्मा और प्रार्थना में बढ़ना चाहती हूँ, ताकि यहाँ पे जितना भी यूथ है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, हर एक एक जीवन में नई नई गवाहियाँ हो। मैं विश्वास करती हूँ इस दिसंबर में लास्ट में यहाँ पे खुद परमेश्वर के दास खड़े होकर बोलेंगे कि हाँ, परमेश्वर की बेटी ने कुछ किया है, जिसने वादा किया है, परमेश्वर की दया से वो वादा पूरा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया।